अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे मिजाज हैं आपके। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है ड्रिल मशीन का एक चक। तो ये काफ़ी जंग आलूदा था, तो इसमें काफ़ी जंग लग चुका था। तो काफ़ी पुरानी ड्रिल मशीन है, पड़े रहने पे आज हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसका चक खुल नहीं रहा था। तो इसमें ये पिने हैं, तो इसमें काफ़ी जंग लग गया था। हमने काफ़ी मेहनत के बाद इसको खोल लिया है फिलहाल। तो अब इसकी सफाई करेंगे ताकि ये दोबारा उसी कंडीशन में आ जाए जिस तरीके से पहले था। तो वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आपके पास भी ड्रिल मशीन है तो आप इसको बासानी रिपेयर कर सकते हैं और इसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं, क्योंकि नए का रेट तकरीबन 400-500 के लगभग होगा इस वक्त। तो ये देखें, ये पिन्ने हम रेगमार और कपड़े की मदद से इसको जंग जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल जो पिन्ने हैं वो रवां हों। और यहाँ से हम इसमें जो वर्मा वगैरह बांधते हैं या बेट वगैरह को बांधते हैं तो बासानी वो टाइट हो सके। तो इसकी सफाई जो है वो आपने किसी डीज़ल वगैरह में या रेगमार की मदद से जंग इसका बिल्कुल साफ़ कर लेना हो, इसको अच्छे तरीके से चमका देना है ताकि इसमें कोई भी कचरा वगैरह ना रहे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त बिल्कुल A1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया है। ये देखें, साफ़ करने के बाद इसको फिट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये A1 हो गया है। तो यहाँ से ये रिंग हम ऊपर घुमा रहे हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक इधर और एक दूसरी साइड पे। तो यहाँ से आप इसको जो है वो बासानी हल्की सी सट लगाएं तो ये ऊपर से इसका वेल्डिंग जो है वो खुल जाता है। तो दोबारा भी इसी तरीके से फिट करके आप इसको वेल्डिंग करा सकते हैं। तो ये देखें, ये इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बासानी और बेहतरीन ये जो है वो फिटिंग इसकी हो रही है और इसकी चाबियाँ अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। तो यहाँ पे जहाँ हम टाइट कर रहे हैं वहाँ पे आप 17 नंबर की चाबी से इसको अच्छे तरीके से टाइट और खोल सकते हैं। तो ऊपर ये एक कवर है इसके, जो इसमें कचरा वगैरह या गंदगी वगैरह जाने नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।